हेलो बच्चे, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में आज हमारा लास्ट एमसीक्यू सेशन है। इसमें हम 1909 ऑनवर्ड्स जो हिस्ट्री है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे, प्लस कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री वगैरह इससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज बनते हैं वो हम आज के सेशन में देखेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द रिजल्ट ऑफ खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत मूवमेंट का रिजल्ट क्या था? हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस वर नैरोड डाउन, लैंग्वेज प्रॉब्लम बिकेम एक्यूट, हिंदू मुस्लिम रॉयट्स इंक्रीज या हिंदूज वर इम्प्रेस्ड। खिलाफत मूवमेंट वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टर्की के सुल्तान को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा था, उसके अगेंस्ट इंडियन मुस्लिम्स ने खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट की। कांग्रेस ने भी इस मूवमेंट को, कांग्रेस ने अंडर महात्मा गांधी इस मूवमेंट को सपोर्ट किया। उससे हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस कम हुए, हिंदू मुस्लिम यूनिटी प्रमोट हुई। तो दैट वुड बी दी आंसर ए, हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस वर नैरोड डाउन। Next question, due to which event महात्मा गांधी halted the non-cooperation movement। non-cooperation movement चल रही थी, अच्छे लोग जोश में थे, लेकिन किस इवेंट की वजह से महात्मा गांधी ने उसे सस्पेंड किया, रोका? काकोरी केस, चौरी चौरा इंसिडेंट, जलियांवाला बाग मैसेकर या फिर मुजफ्फरपुर केस। क्यों महात्मा गांधी ने सस्पेंड किया एंड देन अल्टीमेटली विड्रॉ भी कर लिया? बिकॉज द मूवमेंट हैड स्टार्टेड टर्निंग वायलेंट। कौन सा इंसिडेंट था वो? चौरी चौरा इंसिडेंट। जब यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में चौरी चौरा जगह पे लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी एंड कुछ पुलिसमैन की डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं बच्चे। महात्मा गांधी अंडरटुक फास्ट अनटू डेथ इन 1932 मेनली बिकॉज, क्यों उन्होंने 1932 में वो फास्ट अनटू डेथ पे बैठे थे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल टू सेटिस्फाई इंडियन पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग हैड डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, सी रामसे मैकडोनाल्ड अनाउंस द कम्युनल अवार्ड या नन ऑफ द अबव। क्यों महात्मा गांधी बैठे थे? क्योंकि जो ब्रिटिश पीएम थे उस पॉइंट ऑफ टाइम के सर रामसे मैकडोनाल्ड, इन्होंने डिप्रेस क्लासेस के लिए, दलित्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट्स इंट्रोड्यूस किए थे एंड ये चीज़ इन्होंने पैकेज की थी इन द फॉर्म ऑफ द कम्युनल अवार्ड। महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि हिंदू सोसाइटी को इस तरह कास्ट बेसिस पे डिवाइड किया जाए, जो कि ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी भी थी। तो इसलिए वो इसके अगेंस्ट वो फास्ट अनटू डेथ पे बैठते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडिकल विंग ऑफ द कांग्रेस पार्टी विद जवाहरलाल नेहरू एज वन ऑफ इट्स मेन लीडर्स फाउंडेड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग इन ओपोजिशन टू। कुछ रेडिकल यंग लीडर्स, यूथ लीडर्स ऑफ द कांग्रेस, वो इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग बनाते हैं। इन ओपोजिशन टू व्हाट? एंड इस लीग के मेन मेंबर होते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन ओपोजिशन टू व्हाट? गांधी इरविन पैक्ट, द होम रूल मूवमेंट, नेहरू रिपोर्ट या फिर मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो क्या आंसर होना चाहिए इसका? अगर हम ऑप्शंस को ही ध्यान से देखें, जवाहरलाल नेहरू इंडियन पॉलिटिकल सीन में आते हैं 1920s के अराउंड, होम रूल मूवमेंट 1916 की थी, मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स भी 1917 1919 के दौरान इनकी डिस्कशन हुई है, 1919 में रिपोर्ट आई है। तो ये तो ऑप्शंस नहीं हो सकते। गांधी इरविन पैक्ट या नेहरू रिपोर्ट, क्या आंसर हो सकता है? आंसर है इसका नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट वॉज लाइक ऑथर्ड बाय, जो मेन मेंबर थे उस कमेटी के, मोतीलाल नेहरू, जो कि जवाहरलाल नेहरू के ही फादर थे। लेकिन जवाहरलाल नेहरू मोतीलाल नेहरू अपने फादर द्वारा ही ऑथर की गई रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट से ज़्यादा खुश नहीं थे। रीज़न बीइंग, रिपोर्ट बात कर रही थी डोमिनियन स्टेटस की, कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन ये जो यंग लीडर्स ऑफ कांग्रेस थे, लाइक इंक्लूडिंग जवाहरलाल नेहरू, ये चाहते थे कि हम डोमिनेंट स्टेटस की बात क्यों कर रहे हैं, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, हमें तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। व्हाई शुड वी जस्ट हैव डोमिनियन स्टेटस विद इन द ब्रिटिश एम्पायर? तो ये जो नेहरू रिपोर्ट का एस्पेक्ट था, इसके अगेंस्ट थे द यूथ सेक्शन ऑफ द कांग्रेस विच इंक्लूडेड पंडित जवाहरलाल नेहरू एज वेल एज सुभाष चंद्र बोस। तो वो इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग बना लेते हैं जब कांग्रेस का जो मेन पार्टी होती है वो नेहरू रिपोर्ट या डोमिनियन स्टेटस की बातें कर रहे होते हैं।
आंसर है इसका सी, द नेहरू रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिजाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1931। वेरी इंपॉर्टेंट सेशन है ये, कराची सेशन ऑफ आईएनसी 1931 में हुआ, ये भी आपने याद रखना है। प्रेसिडेंट देखते हैं कौन थे, जवाहरलाल नेहरू, जेएम सेनगुप्ता, सुभाष चंद्र बोस या वल्लभ भाई पटेल। कौन थे कराची सेशन के प्रेसिडेंट? सरदार वल्लभ भाई पटेल।